Welcome students of Standard 9 SSC Board to my channel राजीव मंत्री मैथ्स एंड साइंस एकेडमी। मेरे चॅनल पे आप सबका स्वागत है। माझ्या चॅनलवर तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे। ओके, टुडे वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 5.5 क्वाड्रिलैटरल्स। ओके, बिफोर शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन मिड पॉइंट थ्योरम एंड व्हाट इज कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अच्छा, प्रूफ्स हम बाद में करेंगे, ऐसे भी टेक्स्ट में दिए हुए हैं। फिर भी जिनको डाउट है मैं सिस्टमेटिक सॉल्व करके दे दूंगा। ओके, ठीक है, चलते हैं। पहले मैं आई एम एक्सप्लेनिंग थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। ये ट्रायंगल पार्ट है, हमारे क्वाड्रिलैटरल चैप्टर में है। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम, ओके, ये ट्रायंगल, दिस इज ट्रायंगल ABC। M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, N इज मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर आप MN को ज्वाइन करते हो, इफ़ यू ज्वाइन MN, देन MN इज पैरेलल टू BC एंड MN इज हाफ ऑफ BC। मतलब BC 10 है तो MN 5 है, MN 6 है तो BC 12 है। गेटिंग? ये है थ्योरम। If M and N are midpoints of AB and AC, a segment joining midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side and is half of it. So MN parallel to BC and MN equal to half BC. M and N are midpoint of AB and AC respectively. M is midpoint of AB, N is midpoint of AC. Understanding? कळलं तुम्हाला? समझ में आया? ओके, कॉन्वर्स। कॉन्वर्स क्या है? अगर सिर्फ एम ही मिड पॉइंट है, ओके, एम मिड पॉइंट है AB का और MN पैरेलल है BC, MN इज पैरेलल टू BC, देन N इज मिड पॉइंट ऑफ AC, N मिड पॉइंट हो जाता है AC का, N इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ये कॉन्वर्स है। ये थ्योरम समझ में आया? हम सम करते हैं न्यूमेरिकल, ओके, यूज़ करते हैं थ्योरम। प्रूफ्स तो आएंगे बाद में, प्रूफ्स तो इम्पोर्टेंट है। ये प्रूफ तो हम करेंगे रिवीजन में और लाइव लेक्चर में। ओके, लिखिए कमेंट बॉक्स में क्या क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, पहले सम पे चलते हैं। सिंपल है, एकदम सिंपल। इन ट्रायंगल ABC, X इज मिड पॉइंट ऑफ AB, Y इज मिड पॉइंट ऑफ BC, Z इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ओके, सी given x, y, z are midpoint of AB, BC and AC respectively. AB is 5 सेंटीमीटर, AB 5 है, मतलब y z कितना हो गया? ये मिड पॉइंट है, हाफ, 5 का हाफ 2.5। ओके, AC 9 है, AC 9 है तो एक्स वाई कितना हो गया? 9 के हाफ 4.5। और BC 11 है, BC इज 11 तो XZ कितना हो गया? क्योंकि ये सभी मिड पॉइंट है, XZ हाफ ऑफ 11 5.5 सेंटीमीटर। भूलना मत, विसरू नका युनिट लिहायला। ओके, सो जस्ट राइट, फाइंड XY, YZ एंड XZ, AB गिवन, AC गिवन, BC गिवन। XY इज हाफ ऑफ AC, XY हाफ ऑफ AC, YZ हाफ ऑफ AB, YZ हाफ ऑफ AB, XZ इज हाफ ऑफ BC, XZ इज हाफ ऑफ BC। मिड पॉइंट थ्योरम, रीज़न इम्पॉर्टेंट, रीज़न लिखना बहुत जरूरी है। ओके, यू हैव टू राइट द रीज़न, ज्योमेट्री। ओके, सो XY इज हाफ ऑफ 9, XY इज हाफ ऑफ AC, AC 9 है तो 4.5, YZ इज हाफ ऑफ 5 क्योंकि AB 5 है 2.5 सेंटीमीटर, XZ हाफ ऑफ 11 5.5 सेंटीमीटर। नहीं लिखा सेंटीमीटर तो मार्क कट होने वाले हैं। ओके, मार्क्स विल बी कट इफ यू डोंट राइट यूनिट्स। अंडरस्टैंडिंग? चलते हैं अगले सम पे। देख लीजिए एक बार। ओके, विल गो अहेड विद द नेक्स्ट सम। सी सेकंड सम, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट टू प्रूव। ओके, सब प्रूफ है, प्रूफ। ठीक है, गिवन क्या क्या दिया हुआ है? क्वाड्रिलैटरल PQRS, ओके, एंड क्वाड्रिलैटरल MNRL आर रेक्टेंगल। ये दोनों रेक्टेंगल है। अच्छा ठीक है,
एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी आर, पी आर तो डायगोनल है, डायगोनल का मिड पॉइंट। ओके, व्हाट यू हैव टू प्रूव क्या करने का है, एस एल इक्वल टू एल आर, एस एल इक्वल टू एल आर, एंड ऑल्सो यू हैव टू प्रूव एल एन, एल एन तो ये है, निकाला नहीं है, इज हाफ ऑफ एस क्यू। ठीक है, करते हैं, समझ में आ रहा है कुछ? ओके, ये ठीक है। प्रूफ, एम एन पैरेलल टू पी क्यू है, एम एन पैरेलल टू पी क्यू क्यों है? क्योंकि ये भी रेक्टेंगल है तो ये राइट एंगल है, एंगल आर एन एम, एंगल क्यू भी 90 है, दोनों 90 है, और दोनों पी क्यू को परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों पैरेलल है। करोलरी, लाइन्स परपेंडिकुलर टू सेम लाइन आर पैरेलल, both are क्या corresponding angle test whatever, but just one corollary you can use, line perpendicular to same line are parallel, both are perpendicular to QR. Okay, and similarly LM parallel to SP, LM is parallel क्योंकि both are perpendicular to SR, right? So they are parallel, or corresponding angle test, whatever convenient reason you can use. Okay, जो चाहे आप यूज कर सकते हैं। ओके, सो अभी हम ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल पी आर एस। ओके, ये ट्रायंगल में एम मिड पॉइंट है और एल एम पैरेलल है, पैरेलल तो प्रूव किया अभी, एल एम पैरेलल है, मिड पॉइंट है, तो एल भी मिड पॉइंट हो गया। एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी आर गिवन है, तो एल इज मिड पॉइंट ऑफ एस आर, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्वर्स क्या है? सेगमेंट फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ one side of triangle and parallel to a third side, it bisects the other side, second side. तो एक कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट की तरह ये मिड पॉइंट है, ये पैरेलल है, इसका मतलब ये एल भी मिड पॉइंट है, एल इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ एस आर। अगर एल मिड पॉइंट है एस आर का, मतलब एल एस एल इक्वल टू एल आर, पहला प्रूफ कंप्लीट, राइट? फर्स्ट प्रूफ कंप्लीट। अच्छा, सिमिलरली ये भी सिमिलरली है, तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली, एम इज मिड पॉइंट है, एम एन पैरेलल टू पी क्यू, ये प्रूव है, लाइन्स परपेंडिकुलर टू, दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों पैरेलल है, एम मिड पॉइंट है तो एन इज ऑल्सो मिड पॉइंट, तो एन इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, राइट? सो सिमिलरली वी कैन प्रूव, यू कैन राइट फुल और जस्ट दिस इज इनफ, बिकॉज द सेम स्टेप्स तो सेम है, तो आप लिख सकते हैं एन इज मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। ओके, इन ट्रायंगल क्यू आर एस में चलते हैं। अभी क्यू आर एस ट्रायंगल बनाया नहीं है, ठीक है, एल मिड पॉइंट है, एन मिड पॉइंट है, राइट? क्यू आर एस ट्रायंगल, तो दोनों मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे। ओके, ये ट्रायंगल में अगर एल एन मिड पॉइंट है तो एल एन इज हाफ एस क्यू, मिड पॉइंट थ्योरम है। ओके, सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, वो नहीं चाहिए, एंड हाफ ऑफ इट। सो एज पर थ्योरम, अगर ऐसे, ठीक है, मैं ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, ये रेक्टेंगल है, ये क्यू आर एस ट्रायंगल हो गया, क्यू आर एस, और ये एल और एन मिड पॉइंट है, एल और एन मिड पॉइंट है, तो एल एन पैरेलल टू एस क्यू है, मगर वो नहीं पूछा है, एल एन इज हाफ एस क्यू, वो पूछा है, दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम, राइट? यही है मिड पॉइंट थ्योरम, समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? देख लो, लिख लो, राइट डाउन। ओके, थर्ड सम पे चलते हैं। क्या है थर्ड सम? देखिए प्रॉपरली, ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलैटरल, गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलैटरल, और डी ई एफ आर मिड पॉइंट, डी मिड पॉइंट है बी सी का, ई मिड पॉइंट ऑफ ए सी आणि एफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अंडरस्टैंडिंग? एंड व्हाट टू प्रूव? ट्रायंगल एफईडी, ये ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, इजी, सी वेरी सिंपल। सी, ये सभी मिड पॉइंट है, एक एक ट्रायंगल में देखो तो डी एंड ई मिड पॉइंट है, इसका मतलब डी इज हाफ ऑफ ए बी, मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, ई एफ इज हाफ ऑफ बी सी, मिड पॉइंट थ्योरम, ये भी मिड पॉइंट है, ठीक है, और डी एफ इज हाफ ऑफ ए सी, मिड पॉइंट थ्योरम मिल गया पहला, डी इज हाफ ए बी, ई एफ इज हाफ बी सी, डी एफ इज हाफ ए सी, मिड पॉइंट थ्योरम।
segment joining midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side and is half of it. Okay, very important theorem for exam. Okay, now we'll go for next step. AB equal to BC equal to AC. Why? AB equal to BC, AB equal to BC equal to AC. Triangle ABC is equilateral. Equilateral, by definition of equilateral, given है equilateral. Okay, तो ठीक है, हम तो सबको हाफ से मल्टीप्लाई, विल मल्टीप्लाई बाय हाफ ए बी. इफ ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, हाफ ए बी इक्वल टू हाफ बी सी इक्वल टू हाफ ए सी, मल्टीप्लाइंग बाय हाफ. ओके, अभी हाफ से मल्टीप्लाई किया तो हाफ ए बी क्या होता है, डी ई, हाफ बी सी क्या होता है, ई एफ, और हाफ ए सी होता है डी एफ फ्रॉम 1. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया. ये प्रूफ है. अगर ये डी ई इक्वल टू ई एफ इक्वल टू डी एफ, डी ई इक्वल टू एफ इक्वल टू डी एफ, ये ट्रायंगल डी एफ के तीनों साइड्स इक्वल है. डी ई इक्वल टू प्रूव हो गए. इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल डी एफ इक्विलैटरल इज प्रूव्ड. हो गया प्रूव. चलते आगे, देख लो, सिस्टमैटिक लिखो, बार बार देखते रहो, प्रैक्टिस करो. बस ज्योमेट्री कोई डिफिकल्ट नहीं है. ओके ओके, सम नंबर 4, द लास्ट सम ऑफ एक्सरसाइज 5.5. सिंपल सम, इज वेरी सिंपल. सी बट इम्पोर्टेंट, आती है बार बार एग्जाम में. ओके, सी इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या क्या दिया हुआ है. ट्रायंगल पी क्यू आर में पी डी मीडियन दिया हुआ है. पी डी मीडियन है, मतलब डी मिड पॉइंट है क्यू आर का, राइट. डी मिड पॉइंट है, इसलिए पी डी मीडियन है. मार्क करते हैं, नहीं किया तो ओके. हाँ, और क्या है, टी मिड पॉइंट है पी डी का. मीडियन का मिड पॉइंट है टी. सेंट्रॉइड नहीं है, सेंट्रॉइड ट्राइसेक्स 2:1 में डिवाइड करता है. टी मिड पॉइंट है, मतलब पी टी इक्वल टू टी डी है. ओके, क्यू टी प्रोड्यूस्ड इंटरसेक्स, क्यू टी प्रोड्यूस किया तो इंटरसेक्स पी आर, पी आर को एम में इंटरसेक्ट हो रही है. ठीक है, इसमें से प्रूव करना है. व्हाट टू प्रूव, पी एम अपॉन पी आर इज 1/3, यानी कि पी एम इज 1/3 है पी आर के. ओके, ठीक है. कंस्ट्रक्शन हिंट भी दिया हुआ है. ड्रॉ डी एन पैरेलल टू क्यू एम. ओके, सिंपल नाउ. ओके, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम लोग. अंडरस्टैंडिंग. से इन ट्रायंगल पी डी एन, पी डी एन ये ट्रायंगल है. टी एम पैरेलल टू डी एन, टी एम पैरेलल टू डी एन, और टी मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है, मतलब एम मिड पॉइंट हो गया पी एन का. ओके, टी इज मिड पॉइंट ऑफ पी डी गिवन, एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी एन, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. सी इन दिस ट्रायंगल टी मिड पॉइंट है, ये पैरेलल है. कंस्ट्रक्शन, तो एम भी मिड पॉइंट हो गया, राइट. टी इज मिड, टी एम इज पैरेलल टू डी एन. कंस्ट्रक्शन, टी इज मिड पॉइंट ऑफ पी डी गिवन, एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी एन, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. अगर एम पी एन का मिड पॉइंट है, ऑफ मिड पॉइंट है, मतलब पी एम इक्वल टू एम एन. पहला स्टेप मिल गया हमें, पी एम इज इक्वल टू एम एन. ओके, अभी दूसरे ट्रायंगल की तरफ चलते हैं. इन ट्रायंगल क्यू एम आर, क्यू एम आर ये तो पैरेलल है और ये डी मिड पॉइंट है, तो अगेन कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, एन भी मिड पॉइंट हो गया है बार का, राइट. डी इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, डी एन पैरेलल टू क्यू एम, तो कंस्ट्रक्शन है. एन इज मिड पॉइंट ऑफ एम आर, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. तो ये मिड पॉइंट, दिस इज पैरेलल, सो एन इज ऑल्सो मिड पॉइंट, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मतलब एम एन इक्वल टू एन आर. ये हमें सेकंड स्टेप मिल गया. पी एम इक्वल टू एम एन इक्वल टू एन आर, यानी कि तीनों इक्वल है. ओके, कॉन्वर्स ऑफ. अभी इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2 पी एम इक्वल टू एम एन इक्वल टू एन आर, ये पी एम इक्वल टू एम एन इक्वल टू एन आर तीनों, ये तो प्रूव हो गया कि पी एम 1/3 है पी आर के. अंडरस्टैंडिंग. सी तो पी एम, अभी पी आर क्या है, पी आर है पी एम प्लस एम एन प्लस एन आर, राइट. क्योंकि पी आर इज पी एम प्लस एम एन प्लस एन आर, पी डैश एम डैश एन डैश आर. कोलिनियर, कोलिनियरिटी फर्स्ट चैप्टर याद है ना, पहला चैप्टर कोलिनियर. ओके,
तो PM तो PM है, MN भी PM है, MN इज ऑल्सो PM, NR भी PM है, राइट, फ्रॉम 3 में तीनों इक्वल तो है, तो PM प्लस PM प्लस PM हो गया 3PM। ओके, अभी PR को हम यहाँ पे डालते हैं, 3 को नीचे डालते हैं, तो 1/3 हो गया, PM/PR इज 1/3, मतलब यही लिखा है PR इज 3PM, तो हमने लिख दिया 1/3 इक्वल टू PM/PR। ये प्रूव करना था, PM/PR इज 1/3 एंड द प्रूफ इज कंप्लीट। अंडरस्टैंडिंग? सिंपल। लिखिए कमेंट बॉक्स में यार कुछ। इफ यू लाइक दिस जस्ट गिव लाइक, चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा। ओके, इफ यू आर वॉचिंग दिस, वेरी इम्पॉर्टंट, सो मेनी थिंग्स, आपल्याला खूप काही करता येईल, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके, मुझे व्यूअर्स चाहिए, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, सपोर्ट माय चैनल। ओके, तो हम लोग लाइव लेक्चर ले सकते हैं, बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं एक साथ। ओके, जैसे जैसे नेक्स्ट ईयर तो 10th है, फिर 11th है, बहुत प्रैक्टिस है चाहिए, तो ही आपका बराबर एडमिशन हो जाएगा अच्छे स्कोर पे, फिर डोनेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, जस्ट पढ़ाई, स्कोर, वर्क हार्ड एंड अचीव स्कोर, मेहनत से कमाओ मार्क्स। ओके, ठीक है, लिखिए कमेंट बॉक्स में कोई डाउट है, कोई प्रैक्टिस चाहिए तो राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड स्टिल अगर फिर भी तरी कुणाला डिफ़िकल्ट जाता है, अगर किसी को डिफ़िकल्ट जा रहा आहे तर मला ऑनलाईन ट्युशनसाठी व्हॉट्सॲप नंबर दिलेला आहे, तुम्ही कॉल करू शकता, कॉन्टॅक्ट करू शकता। यू कॅन कॉन्टॅक्ट मी ऑन व्हॉट्सॲप नंबर प्रोवाइडेड at the beginning of video. ओके, मग विसरू नका सबस्क्राईब करायला। सी यू इन द नेक्स्ट व्हिडिओ, बाय। बघून घ्या, लिहून घ्या।